मैं सभी को नमन करता हूं और आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी, नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मी नाथ, कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। आज अध्याय 12 भक्ति योग हम शुरू कर रहे हैं। कल विश्व रूप दर्शन योग को हमने समाप्त किया था। हालांकि ये ऐसा अध्याय था जिसको आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये समाप्त होगा, क्योंकि ये भाव के रूप में आप हमेशा इसी प्रकार से भगवान को ऐसा ही देखने की कोशिश करेंगे। जहां भी मंदिर जाएंगे, जहां पर भी ये संसार, जो भी अच्छा बगीचा इत्यादि जो भी देखेंगे, और आसमान को अगर आप दिन में आप नजर डालेंगे, जो ऊपर नीला है, ये नीला स्वरूप ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। साइंस जो भी कह ले, लेकिन भाव के द्वारा हम भगवान को देखते हैं। साइंस कहती है कि ये नीलापन तो केवल कुछ ऊपरी सतह तक है, लेकिन हम लोग यहां से जब भगवान को देखते हैं तो नीले वर्ण के भगवान इसी प्रकार से दिखाई पड़ते हैं जैसे ये आसमान और ये व्यापक है। इसलिए नील वर्ण के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा भी हम जब ध्यान करते हैं, जब आंख बंद कर लेते हैं, तो हमें आंखों के सामने कई प्रकार की रोशनियां दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले प्राणिक जो सत्ताएं होती हैं वो पृथ्वी की रोशनी, और अक्सर लोग कहते हैं कि पृथ्वी की रोशनी हल्की सी हरापन लिए रहता है। आंख के भीतर ध्यान करने के पश्चात ये सब चीजें दिखती हैं। और जब बिंदु पे आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं और अपना सांस को भी आप मध्यम कर लेते हैं, यानी कि बहुत धीमे कर लेते हैं, और प्राणायाम के द्वारा ईड़ा और पिंगला अगर नाड़ी को आपने दोनों को जगा दिया, दोनों समान हो गए, तब ऐसी अवस्था पे आप कुछ रंग देखते हैं। ये रंग प्रकृति के रंग हैं, यानी कि एक एक एलिमेंट के, एक एक महाभूत के, और ये धीमे धीमे हल्का सा सफेदी लिए रंग अगर आंखों के सामने आता है तो फिर वो आप ये जान लें कि ये जल का है, जल तत्व का, और इसी प्रकार से लाल रंग अग्नि तत्व का, और वायु का हल्का सा नीला, इसी प्रकार से गहरा सा नीला, उसमें कालापन लिए हुए रहता है, और बहुत ही गहरा नीला जिसको नेवी ब्लू जैसे कह सकते हैं। और जब आकाश तत्व पे आप पहुंच जाते हैं, तब ऐसी अवस्था पे आप देखेंगे कि ये आकाश तत्व में ये सारे रंग आपको छितिर भितिर ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे सब एक में समाये हुए हैं, और आकाश पीछे काला है, और बिजली के स्वरूप सारे रंग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। ध्यान की सीमा इसी प्रकार से है। भगवान को आप जिस रंग में भी देख लें, यानी कि उस तत्व में वह विराजमान है। हालांकि आकाश तत्व तक बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, और वो केवल अपने नीचे के तत्व को ही बार लगातार देखते हैं।
जिनका मन शांत हो गया है वही आकाश तत्व में, क्योंकि अब प्राण आपके आकाश तत्व में समा गए हैं और उसको अब केवल अपने सर के ऊपर रखना, ये ध्यान की विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। विश्व दर्शन इसी प्रकार से ऐसे ही धीमे धीमे आप उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन इसके लिए योगाभ्यास में अति आवश्यक है। कुछ नियम है योगाभ्यास के, नाड़ियों को शुद्ध करना, और योगाभ्यास के द्वारा ही आप ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को शुद्ध कर पाते हैं। इसके लिए भी एक निश्चित तरीका है, उस तरीके से ही आपको करना है और भगवान के ध्यान में अपने को लगाना है। भगवान भक्ति योग के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे कि आखिर भक्ति योग। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान और भक्ति और ये अलग अलग जो कर्म योग, ये सब आप बहुत पहले की स्थिति है, बहुत ही पहले की स्थिति है। और जब तक आपके अंदर वैदेही भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक आप ये समझ लें कि आप इस संसार में बंधे के बंधे ही रह गए। दुनिया भर की सिद्धि अगर आपने प्राप्त कर लिया तो वो सिद्धि भी दो कौड़ी की है, क्योंकि अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। भक्ति योग केवल परम ज्ञान के पश्चात ही आपका अपना व्यवहार है। भक्ति योग आपका अपना निजी व्यवहार है उस परम प्रभु के प्रति। इसमें ढोंग कैसे? लेकिन ढोंग करने वाले तो ढोंग रची लेते हैं। अपने आप को भक्त कहना आसान है, लेकिन भक्ति करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि आपको अपना सब कुछ बलिदान कर देना पड़ता है। और ये बलि केवल इसीलिए है, हम लोग बाहरी दूसरे लोगों का बलि चढ़ाने में बड़े माहिर हैं, ये तामस है। और ये तामस गुण जब निवृत्त हो जाएगा, रजोगुण भी निवृत्त हो जाएगा, तभी भाव की शुद्धि, और भाव की शुद्धि के पश्चात ही आप भक्ति में अनुराग रख पाएंगे उस परम पिता परमेश्वर को। और जो विराट रूप दर्शन है भगवान का, वो ही आपके सघन दिमाग में बना रहेगा कि ये कौन से किसकी उपासना करते हैं। आप अगर किसी से पूछें कि कोई किसी से भी पूछें कि आप किसकी उपासना करते हैं, तो वो पता नहीं अंड संड पता नहीं क्या क्या बकवास करेगा, आप समझ जाएंगे। और यही स्थिति आपकी थी। लेकिन अब चूंकि आप ज्ञान और परम ज्ञान और इससे अलावा भी दिव्य ज्ञान को आपने इस पे अपना मन लगाया, तो अब आप उस परम ब्रह्म परमेश्वर जो कि साकार और निराकार दोनों स्वरूप में है, लेकिन निराकार रूप में भगवान का ध्यान करना निषिद्ध है। कई धर्म वाले हैं जो कह रहे हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, और वो किस प्रकार से अपने को ही समाप्त कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप उनकी बातों पे न आए, आप ज्ञानियों लोगों के मार्ग से चलें तो वो बेहतर है। मूढ़ पुरुष जो भी बोले उसके प्रति ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि मूढ़ता ऐसी ही होती है। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, और चिल्ला कर कहना यानी कि वो आपसे बहुत दूर है, इसलिए वो अपनी आवाज को और बुलंद किए हैं। आप पास में होने पर भी मधुर स्वर से आपको सुनाया जा सकता है, लेकिन उनको तो चिल्लाने की आदत है। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर वो आसपास के लोगों को वो मारते हैं, कत्ल कर देते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, सोचना भी नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि वो बहुत दूर हैं आपसे। और भी जितना तांडव कर लें वो आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि भक्त की रक्षा स्वतः साक्षात भगवान ही करते हैं। अगर बहुत और भी कष्ट महसूस होता हो तो अपने को प्रहलाद बना ले, क्योंकि प्रहलाद का कोई भी बांका नहीं कर पाया। प्रहलाद की रक्षा साक्षात भगवान खुद करने चले आए। हमको बस भक्ति करनी है और हमारी रक्षा, हमारे मित्र, हमारे संपत्ति की रक्षा स्वतः हो जाएगी।
अगर हम भक्ति पे आरूढ़ हो जाए तो भक्ति योग की हम शुरू करें। भक्ति योग के अंतर्गत में अर्जुन का पहला श्लोक, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने पूछा, इधर यहां पर अर्जुन ने कहा नहीं बल्कि उन्होंने क्वेश्चन किया, पूछा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी कि सिद्ध माना जाए? अर्जुन को भली भांत मालूम था कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे रहते, बस ओम ओम। किसकी पूजा कर रहे हो? उनसे पूछो कि जो अव्यक्त है। मन अव्यक्त की कल्पना नहीं कर सकता तो वो ध्यान कैसे होगा? मन चूंकि अव्यक्त की कल्पना नहीं कर सकता इसलिए वहां ध्यान निषिद्ध है। अव्यक्त की उपासना तो केवल जहां पर निर्विकल्प है, जहां पर मन आपकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया, अब मन कुछ भी न रह गया हो, वहीं पर क्योंकि मन अब ध्यान करने के योग्य न रह गया हो, क्योंकि मन ही नहीं है, वहीं पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना। और ये तो तब ही हो सकता है जब आपका उसके लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी कि मन पूरी तरीके से आप अलग काट के रख देते हैं और अपने से सारा संबंध उसके रोक देते हैं। और ये बड़ी उन्नति की, बहुत ही उन्नति की स्थिति है ये, यानी कि ये प्रबुद्धता की तीसरे चरण की बात हो रही है। लेकिन समाज में सभी प्रकार के लोग हैं और कोई भगवान की मूर्तियों से प्रेम नहीं करता, यानी भगवान के रूप से, यानी स्थूल ध्यान नहीं करता है, और वो न सूक्ष्म बल्कि निर्गुण परब्रह्म यानी कि अव्यक्त की उपासना करने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान तो कभी व्यक्त हो ही नहीं सकते, और वो कहते हैं कि भगवान की जगह पैगंबर और उनके प्रोफेट्स या कोई दूसरा मसीहा इस संसार में आते हैं और उस भगवान के विषय में बताते हैं। अब आप उसकी उपासना कर लीजिए और अब आप उसका ध्यान कर लीजिए। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म, इसी प्रकार से जैन धर्म और इसी प्रकार से इस्लाम और इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी, ये सब इसी प्रकार से है। उस अव्यक्त की कल्पना, अव्यक्त की कल्पना कैसे कर सकते हो? और ऐसा नहीं है कि ये आज के प्रचलन में है, ये उस समय भी प्रचलन में था, तभी तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। और ये लोग बहुत गला फाड़ फाड़ के अपने आपको सिद्ध या उत्तम इस प्रकार से मानते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न कि आखिर इन दोनों में से उत्तम कौन है? जो आपकी साक्षात सेवा करने में लगा है, आप यानी कि श्री कृष्ण जो शरीर धारण किए हैं उनकी सेवा में लग गए, या जो जन्म ही नहीं लेता है? किसकी आखिर सिद्धता कैसे स्पष्ट? यहां पर भगवान की वाणी ही वही असली प्रमाण है, क्योंकि भगवान जो कहेंगे इसी को हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि यही बात सत्य है। दूसरा श्लोक, भगवान का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इस संसार में 5 प्रकार की उपासना सब लोग, और साकार ब्रह्म की उपासना ये चौथी प्रकार की उपासना होती है। सबसे निकृष्ट ये जो प्रेतों की उपासना करती है, जो मजार में कोई मर गया उसको जमीन में गाड़ दो और उसके ऊपर एक मजार बना दो, और उसको अक्सर लोग कहते हैं ये समाधि है, समाधि स्थल है, जाओ जाके उसको पूज लो।
जीवित रहते हुए भी वो केवल लोगों से लेने की आशा रखता रहा और अपनी कभी भी सिद्धता वो साबित भी ना कर पाया। लेकिन लोग पैसे कमाने के लिए उन लोगों को गाड़ देते हैं, कब्र बना देते हैं, उसके ऊपर चादर चढ़ाना शुरू करते हैं और मूर्ख लोग उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। एक नया धर्म एक प्रचलन पे आ गया है जो कि शिरडी से चला है। अब आप देखें कि किस प्रकार से उनको अब दुर्गा का स्वरूप बना के उनको पूजा जा रहा है, कभी विष्णु कभी शंकर। वेद की समस्त ऋचाएं उनको न्यौछावर करने में लगे हैं, उनके व्यर्थ के पाठ इत्यादि बनाए पड़े हैं, मंदिर बनाते चले जा रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा कमाना है। ये सब तंत्र के अंतर्गत है, सबसे निम्न कोटि की उपासना। और बहुत से घर तबाह हो रहे हैं क्योंकि वो एक मृतक यानी कि मौत को प्राप्त होने वाला ऐसे इंसान की जो कि उसकी अंत्येष्टि कर दी गई है उसकी उपासना में लगे हैं। जिसके अंदर दिव्यता सिद्ध न हुई उसी में अपना रत, अपना मन उसी में रत, वो उन्हीं के पास पहुंच जाएंगे, उन्हीं की स्थिति वैसे ही हो जाएगी। ये सबसे निम्न कोटि की उपासना। जो मजार जाते हैं वो कहते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, आखिर उस मजार के भीतर हड्डियों की तो उपासना करते हैं। वो क्या वो स्थूल नहीं है? लेकिन मूर्ता से, मूर्ख पुरुष से कौन अपना सर दे मारे? क्योंकि आपका सर फट सकता है लेकिन उन लोगों की बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए जो कर रहे हैं उनको करने दें। भगवान कह रहे हैं कि जो साकार का अर्थ केवल भगवान के जब भाव की उत्पत्ति, 5 प्रकार के पंच उपासना, 5 भाव के स्वरूप, एक ज्ञान विज्ञान के स्वरूप में भगवान एक गणेश, तेजोमयी स्वरूप के अंतर्गत भगवान सूर्य, शक्तिमयी के स्वरूप में माता दुर्गा और चित्त स्वरूप भगवान विष्णु, अंततः सत्य स्वरूप सत्य जिसको हम भगवान शिव के कहते हैं। ये 5 ही स्वरूप, इन्हीं की उपासना। और इन्होंने जो जो भी अवतार लिए हैं उनको बार बार स्मरण करना। अगर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उसको भी लगातार स्मरण करते रहना कि इस रूप से भगवान आए थे हमारे एक एक युग में, एक एक मनवंतर के दौरान, और हमको धर्म की शिक्षा दे के फिर अब पुनः कल की भगवान के रूप में भगवान विष्णु का आगमन है। कुछ कहते हैं हो गया है, कुछ कहेंगे होगा, भगवान तो है। इनकी उपासना करना ही अति श्रेष्ठ। भगवान यहां कह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से जो उपासना होती है साकार की, यानी कि मूर्ति रूप में, स्थूल रूप में, ये ही सर्वोपरि और उत्तम है, ऐसा सिद्ध माना गया है। क्योंकि भगवान का ध्यान निरंतर आपको करते रहना है, और स्थूल का ही तो ध्यान कर सकते हैं, और जो अव्यक्त है उसके विषय में कैसे सोच सकते हैं? अंधकार अव्यक्त है, आप क्या उसके विषय में सोच सकते हैं? अंधेरा कैसा होता है? आप सोच के तो दिखाएं कि अंधेरा, क्योंकि वो अव्यक्त है और सब जगह वो व्याप्त है। रोशनी ही है जो एक रूप में उदय होती है और वो नष्ट हो जाती है। उस अंधेरे का आप तो डर जाएंगे, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी कारण वो काले रंग का वस्त्र पहनने की उनकी आदि हुई, क्योंकि वो अव्यक्त की उपासना में लगे हैं, जो कि हो नहीं सकता। उनका मन इसलिए शैतानी हथकंडों में अपना पूरा
जीवन गुजारते हैं। भगवान साकार, जो साकार की उपासना यानी साकार स्वरूप की उपासना करता है, उसी को भगवान सिद्ध मानते हैं। वही परम सिद्धि को प्राप्त होता है और कोई नहीं। आप चूंकि भगवान से अगर ईर्ष्या है, उनके रूपों से ईर्ष्या आप नहीं मानते, तो फिर आप संसार में कहते मैं तो उनके किसी रूप नहीं। भगवान तो इससे भी अलग, आप तर्क कुतर्क इत्यादि करके अव्यक्त की कहेंगे कि मैं तो अव्यक्त को मानता हूं और कुछ भी नहीं मानता। तीसरा और चौथा श्लोक को मैं एक साथ लेता हूं। पुनः भगवान कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अव्यक्त की स्थिति अलग है, क्योंकि अव्यक्त का अर्थ होता है कि हर जगह वो व्याप्त है और वो किसी रूप में नहीं है। तो वो सारे संसार की वो सेवा करने में लगे रहते, लेकिन इसके लिए भी शर्त है, इंद्रियों के अतीत अपनी इंद्रियों को निग्रह करना, मन को पूरी तरीके से निग्रह करना। ये तो परमहंस की उपाधि है, ये तो परमहंस की स्थिति है। लेकिन जो सामान्य पुरुष है, वो अपनी इंद्रियों और अपनी अज्ञानता को भी किस प्रकार से खत्म कर ले, ये तो वो नहीं जानता है। और यहां पर तो शर्त है, यानी कि इंद्रियों के विषय से वो हट जाए, मन को पूरी तरीके से बस में कर ले और समभाव के स्वरूप में सिद्ध हो जाए, यानी कि सब जगह अपने मन, सब जगह ईश्वर है, सबके अंदर भीतर है। और सत्य का इसी प्रकार से जो अनुसंधान करता है, वही अंततः भगवान को ही प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के वो अध्यात्म स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके लिए तो सारा संसार ही भगवान है। मैं आप चींटी से लेकर सब कुछ, हाथी घोड़े इत्यादि सब, रथ तक उसके लिए भगवान है। ये चंद्रमा, ये तारे, ये सूर्य, ये नक्षत्र, सारे सब कुछ उसके लिए भगवान है। और इसी सत्य में वो निरत रहता है। ये तो बड़ी ऊंची स्थिति है। जब आपका मन पूरी तरीके से वश में हो जाता है, तब ये ही स्थिति उत्पन्न होती है। और जब ये स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर भगवान का रूप नहीं रहता है, वो अपने ही भीतर उस अरूप आत्मा का वो उसी को वो उपासना में लग जाता है। अंततः वो भी भगवान के पास ही पहुंचता है, क्योंकि भगवान सबसे पहले आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित थे, और दूसरी स्थिति उनकी अधिदेव स्वरूप, और तीसरी स्थिति उनकी अधिभूत स्वरूप। लेकिन ये लोग भी जो होते हैं, वो भी इसी प्रकार से, यानी कि स्थूल रूप, भगवान के स्थूल रूप से ही वो आगे बढ़ते हैं। मंत्र योग स्थूल ध्यान, हठ योग अग्नि ज्योति ध्यान जिसको कहते हैं, वो भगवान को ज्योति के रूप में समझते हैं। और लय योग के अंदर बिंदु, और राजयोग के अंतर उस सत्य का अनुसंधान। अपनी ही आत्मा जो सर्वज्ञ है, अव्यक्त है, उसकी राजयोग के सभी लोग अधिकारी नहीं है। अंततः वो स्थूल से ही तो आगे जानते हैं। एक भगवान कह रहे हैं, ये तो केवल एक विशेष लोगों के लिए है। लेकिन हम लोग अगर ये विशेष बनने की पहले से होड़ में
घुस जाएं और अपने को पहले से ही ढोंग इत्यादि करके हम बोल दें कि हम वो विशेष वाले स्थान पे मैं बैठूंगा, बगैर अपने इंद्रियों को निग्रह करे, तो वो झूठ और कोरी कल्पना है। भक्ति आपको करनी पड़ेगी। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो पहले से ही स्थूल ध्यान नहीं करना चाहते, वो सीधा राजयोग में बैठना चाहते हैं, तो आप उनको समझ लें कि उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है रास्ता। इसलिए पथ पे चलना अति आवश्यक है। भगवान खुद ही कह रहे कि बड़ी दुविधा में वो लोग जीवन जीते हैं, बड़ा दुष्कर है। जंगल चले जाएंगे और भी कष्ट सहना शुरू कर देंगे, लेकिन वो अव्यक्त रूप में अगर अपना मन लगाने की चेष्टा करेंगे तो फिर वो अक्सर विफल होने के उनके प्रबल चांसेस रहते हैं। केवल ईर्ष्या भाव के कारण हम भगवान के रूप पे ध्यान नहीं करते, क्योंकि ना ये नहीं हो सकते, भगवान तो वही है और अव्यक्त है, और ये इसमें आपने दृढ़ता कर ली तो फिर आप समझ लो कि अब आपके बुरे दिन शुरू, क्योंकि अब आप जिस चीज के लिए आप अधिकारी नहीं थे और उसका कार्य करोगे तो फिर क्या होगा। और ऐसी परंपरा में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग अक्सर कठिन रास्ते पे चलना को कहते हैं ये चलना हुआ, जबकि भगवान अत्यधिक सरल है। ज्ञान, एक ताले को खोलने के लिए आपको केवल एक चाबी की आवश्यकता होती है, एक बड़ा हथौड़ी की क्या आवश्यकता। 100 हाथी लेके उस ताले को खींच के तोड़ने की चेष्टा करने से क्या लाभ, जब आपके पास चाबी। लेकिन मूढ़ लोग जितनी शक्ति लगाते हैं वो उतने ही सोचते हैं कि यही परम था, अब मैंने उखाड़ फेंका ताला, दरवाजा को मैंने खोल दिया। लेकिन आप इतनी शक्ति लगाते हैं फिर उसमें रहने योग्य स्थिति नहीं रहती है, फिर वो घर के दरवाजे, किवाड़े और दीवार भी हिला देते हैं और कुछ तो घर ही गिरा देते हैं, फिर उसमें रहने से क्या फायदा। बुद्धिमान पुरुष तो केवल चाबी, ताले के लिए तो चाबी होती है और वो सुचारू रूप से उस चाबी का प्रयोग करता है और ताले को खोल लेता है, उसके अंदर चैन से रहता है, और जब बाहर जाता है तो फिर से उसमें ताला लगा देता है। आपको तय करना है कि आप मूढ़ हैं कि बुद्धिमान। भगवान ने सरल रास्ता बना रखा है, फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे सरल रास्ता नहीं चाहिए, मुझे तो उपद्रव करके ही क्रांति लानी है, तो फिर आप ये सोच लें कि ये बहुत ही घातक होगा, क्योंकि उपद्रव से क्रांति प्राप्त नहीं हो सकती है। मैं तो इसको उपद्रव ही कहता हूं, क्योंकि ऐसा हमारे सनातन धर्म में जो चीज मनाही है उसके लिए आप वही आतुर हो रहे, वही करने के लिए कि ये सीधा कैसे हो गया। एनलाइटमेंट इज नाउ मेड इजी, ये बड़ा आसान है। आपको केवल भगवान के उस दिव्य रूप का ही तो स्मरण करना है, जो कि अव्यक्त रूप में वो परिणत हो जाता है, क्योंकि भगवान वही अव्यक्त है, लेकिन वो साक्षात रूप में तेजस रूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं। और आप तो स्थूल में हैं, आप स्थूल से तेजस में जाना है, अब वो तेजस से फिर आपको और लेकर चला जाएगा, लेकिन स्थूल ध्यान तो करो। आपने पहले ही से ही हट निश्चय कर लिया कि नहीं, अब हम सीधा उस तुरीय स्थिति में हम सीधा प्रवेश करेंगे बगैर किसी रास्ते से। 100 हाथी क्या, मैं तो शक्तिशाली हूं, मैं 500 हाथी इकट्ठा कर लूंगा, मैंने बहुत धन कमाया है, मैं तो इस ताले को तोड़ के दिखाऊंगा
और ऐसे मूढ़ अपने सारा धन इत्यादि सब छोड़कर जंगल चले जाते हैं और वहां पर कष्ट पाते हैं, कष्ट के सिवा कुछ नहीं। जबकि भगवान ऐसा कभी कहीं पर भी भगवान ने बोला ही नहीं। भगवान कहते हैं कि नित्य अपने कर्म करो, फल छोड़ दो, साकार परमेश्वर की उपासना करो, निराकार की बात करो लेकिन उसको साकार के भीतर निराकार, क्योंकि आप भी उस निराकार की स्थिति में हो लेकिन साकार रूप रखे तो हो। अपने शरीर को धिक्कारो नहीं, क्योंकि इसी के बीच में इंद्रियों के रूप में मैं स्थित हूं, मन के रूप में। इस शरीर को कलेश देने से आप केवल कलेश को ही प्राप्त होते हैं, भगवान को नहीं। भगवान तो सहज है, सरल है, घर बैठे ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको कर्मों के फल त्यागने हैं, वो भी आपके मन के भीतर। बाहर भी आपको चिल्लाना, गला फाड़ने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कर्म के फल त्याग दिए, मैं कर्मों के फल नहीं भोगता। अरे भोगता तो शरीर के भीतर वो दिव्य परमात्मा है। आप केवल दृष्टा के रूप में इस भोक्ता को देखें तो, वो आनंद लेते हुए उसको देखें तो। भगवान को आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो बाहर भी खाता है और आपके भीतर भी तो खाता है, उसको आपको देखना है। उस प्रभु को चिंतन, तो यही तो चिंतन करना है। छठा और सातवां श्लोक को मैं एक साथ लेता हूं, क्योंकि दोनों को लेने में गरिमा है। भगवान पुनः कहते हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। शीघ्र, भगवान यहां शीघ्र कह रहे हैं। बड़ी जल्दी काम होते हैं इसमें। ज्ञान तो है ही है आपके पास, मन बुद्धि चित्त बस भगवान में लगा देना है। और भगवान कह रहे हैं इनको मैं ये जरा और ये जन्म मृत्यु के समस्त बंधन से उद्धार करा लेता हूं बहुत ही शीघ्र। निरंतर भक्ति करनी है और भक्ति की केवल भक्ति कोई और नहीं, जब तक ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो जाएगा भक्ति आपसे न हो पाएगी। मैं आपको बार बार इसी बात पे आपको सावधान करता हूं। मेरे कहने से आप भक्त बन गए तो ये वैदिका भक्ति हुई, और जब स्वतः ये अपने आप ही होने लगेगा तो ये रागात्मिका, ये बड़ी प्रबल और ये तुरंत ही शांति देने वाली है। हालांकि वैदिका भक्ति भी तुरंत शांति को प्राप्त होती है, तुरंत शांति आपको प्रदान कर देती है, क्योंकि जैसे कर्म के फल आपने अंदर से त्यागे, बस इस संसार में कोई भी वस्तु को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके आसक्ति को त्यागना है। आपको बस केवल यह कहना है कि यह घर मेरा नहीं, ये तो भगवान का है, ये तो टेम्परेरी है, ये तो टेम्परेरी स्थान मैंने अपने टेम्परेरी शरीर के लिए बनवाया, पता नहीं इसमें कितने काल तक रहना है, और इसके पश्चात मुझे उस प्रभु में जाना है। अब इससे क्या लाभ कि ये रहे या न रहे, अब उसके साथ रहना है। अपनी जो छोटी मोटी जरूरत के लिए, जो जिससे आपका जीवन निर्वाह होता है, उसके लिए चेष्टा करना है। बहुत सा धन बैंक में रखने से कोई लाभ ना होगा, ये धन आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। बहुत लोग इस धन के चक्कर में पतंगे के समान वो खत्म हो गए। बीमारी में आप अस्पताल में भर्ती हो सकते, लेकिन धन से
आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत लोगों का धन किसी काम ना आया। यह धन सब यहीं पर रह जाएगा, इसलिए इसको भलाई के कार्य में लगाएं अपने धन को। भक्त बने। अब भक्त कभी संग्रह नहीं करता, वो भगवान के अपने स्वरूप में स्थित रहता और भगवान के कार्य में अपने को लगाता है। यही भक्ति, क्योंकि भगवान इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, बस इतना ही तो करना है। सारे कार्य को भगवान को समर्पित करना है। अब भगवान का कोई भी रूप ले सकते हैं, चाहे शंकर के 10 अवतार, चाहे गणेश के 12 अवतार, इस प्रकार से, या दुर्गा मां के भी कुछ अवतार हैं उन पे, या भगवान सूर्य के भी कुछ अवतार हैं, या भगवान विष्णु के 10 अवतार। इसमें कोई भी एक अवतार जो आपको प्रिय हो, आप उसी की निरंतर पूजा कर सकते हैं। आपको केवल मन लगाना है भगवान के कोई एक ऐसे सुंदर से रूप में, और लेकिन सारे स्वरूप भगवान के बहुत ही दिव्य और बड़े सुंदर हैं। आठवां सूक्त। भगवान कहते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। स्मरण, चित्त का काम है स्मरण करना। व्हाट मेमोरी रिकॉल्स। चित्त का काम है स्मरण करना। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि ज्ञान का स्मरण करो, क्योंकि ज्ञान रूप भगवान ही है। भगवान के अवतारों का स्मरण करना, यानी कि पुराण को पढ़ना। मैं नित्य सवेरे रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसारित करता हूं, लेकिन इसके सुनने वाले कोई नहीं, क्योंकि भगवान से प्रीत कोई नहीं रखता। हम भगवान के सोने की मूर्ति के लिए धन कमाते हैं और उसको एक सोने की मूर्ति से लेके हम घर में हम सजा लेते हैं, लेकिन हम भगवान की चर्चा नहीं करते, यानी अपनी मन और बुद्धि यानी कि चित्त। जब तक आप भगवान की चर्चा नहीं करेंगे तब तक आप भगवान को स्मरण नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अपना चित्त मुझ में लगाओ, यानी कि स्मरण। बार बार सोचो भगवान क्या है, कैसे अपनी सारी बुद्धि लगाओ भगवान को जानने में। अब भगवान को कैसे जानोगे? जब भगवान की बताई हुई रास्ते पे उनके विषय में सुनोगे, बार बार उनका स्मरण करो कि भगवान कैसे दिखते होंगे। बार बार विश्व स्वरूप के भी स्मरण करते रहो कि भगवान इनके पास भी होंगे, मेरे पास भी है, मेरे अंदर भी है, इनके अंदर भी है, सब जगह व्याप्त है, वो मेरे भीतर भी है और मेरे ही रूप में वो भी स्थित है। उनके कितने रूप हैं। आपकी चेष्टा भगवान के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्मरण और बुद्धि यहां पर केवल लगातार चिंतन करना है। यानी कि स्मरण, अगर आपके स्मरण में भगवान 24 घंटे रह गए तब तो फिर आप समझ लीजिए कि भगवान आपसे दूर नहीं। और बुद्धि भी वहीं लगा दीजिए, सारी बुद्धि। मैं भी केवल 2 ही काम करता हूं, स्मरण और अपनी सारी बुद्धि। और इसी कारण मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके कारण आप इसको महसूस कर रहे हैं। तीसरा काम मेरे पास नहीं है, क्योंकि स्मरण और अपनी बुद्धि, जितना स्मरण करते हैं उतना ही ये प्रगाढ़ होती है।
और जितनी बुद्धि उसमें लगाते उतनी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अगर आपको भी भगवान के भीतर वास करना है तो बस दो काम में लग जाएं, सदैव उनका चिंतन और सारी बुद्धि भगवान में लगा दें। लेकिन हम लोग कुछ और करते हैं, बुद्धि कहीं और, स्मरण किसी और का, बस ऐसे ही जीवन जीते हैं और सोचते हैं कि भगवान मुझे पार करा दें। ये ना हो पाएगा। नवां श्लोक। भगवान अर्जुन से पुनः कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। अगर आप स्थिर नहीं कर पा रहे हो, आप स्मरण उनका नहीं कर पा रहे हो, तो आप भक्ति के जो विधान है धीमे धीमे उसमें आगे बढ़ो। आखिर भक्ति के क्या विधान है? आप नारद भक्ति सूत्र देखें। सबसे पहले आप भगवान को आप एक काम से शुरू करें, यानी कि भगवान को खाना खाने से पहले हम भगवान को भोग चढ़ाएं, भोग लगाएं और वही प्रसाद को ही ग्रहण करें। तो आप बहुत ही गंदे गंदे खाना से आप निवृत्त होगे। अब प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और इन सब चीजों से अपने को दूर कर लोगे, क्योंकि सबसे पहला यही नियम है। भक्ति के एक एक चरण पे, अगर आपके घर में भगवान की मूर्ति नहीं है तो भगवान की मूर्ति आप स्थापित कराएं। खुद स्थापित करने न बैठ जाएं, किसी पंडित को बुला के यथाविधि उसको कराएं और उसको रोज नहलाएं धुलाएं। पंचो उपचार से उनकी विधि से पूजन करें, नहीं तो विशेष त्योहारों में षोडश उपचार से। अपने घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनको रोज भगवान को नमन करने के लिए कहें, और बाहर इत्यादि भी लोग आते हैं उनको भी आप इसी प्रकार से नमन करें जैसे आप भगवान को नमन करते हैं। धीमे धीमे आपको उस रास्ते पे चलने से ही तो भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भक्ति मेरे लिए नहीं है, तो आप उस रास्ते पे चलने के लिए आपने क्या प्रयास किया? अगर आपने कोई प्रयास ही नहीं किया और ये कह दिया कि भक्ति के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये सब व्यर्थ है। मृत्यु जब आएगी तब आपका ये जो बढ़िया जो सेंटेंस है, जो ग्रामर के साथ इतना सुंदर तरीके से आप जो कहते हैं कि ये मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, तब आपको ये बात स्मरण में आ जाएगी। ये काम ना आएगा उस दिन। भगवान को भज लो, आज भज लो, कल भज लो और मृत्यु के समय भी भज लो। भगवान कहते हैं कि जब आप एक काम धीमे धीमे से करोगे तो धीमे से चाह की उत्पन्न होगी, यानी कि आपको भगवान अच्छे लगने लगेंगे। तीर्थ जाना शुरू करो और धीमे धीमे आप 10 साल 15 साल के भीतर आपको अच्छे लगने लगेंगे और फिर लगेगा कि हाँ, भगवान के संग ही बैठना, भगवान के संग ही रहना। और वो विशेष भक्ति जैसे ही आप प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत आप मुक्त हो जाते हैं, शांति को प्राप्त हो जाते हैं। दसवें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। भगवान तो और भी आपको आसान बनाते जा रहे हैं कर्म, कि भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन ये बात अर्जुन के लिए थी। अर्जुन को वो बड़ा चाहते थे भगवान, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान उन्होंने दिया। आप इस बात को ध्यान से समझ लें कि ये चलो अपने को अर्जुन जैसे आप मान लें और फिर ये बात को सोचे, तब तो फिर ये आनंद की बात है। भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति में तुम नहीं लग पा रहे, तुम्हारा मन फिर भी नहीं आ रहा है, तो कम से कम मेरे लिए काम करने का प्रयत्न करो। भगवान के लिए कुछ करो भाई, कुछ तो करो। भक्ति तो हो नहीं पा रही है तो कम से कम भगवान के लिए कुछ करो। भगवान अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि भगवान कह रहे कि कर्म भगवान के लिए करो। भगवान के लिए कर्म आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे तो नहीं दिखता है किसी के अंदर भगवान के कर्म अलग होते हैं। पवित्र कर्म, जिसको हम बार बार कहते हैं पवित्र कर्म। पवित्र कर्म करना यानी भगवान के लिए करना, भगवान का संदेश लोगों के पास पहुंचाना, यही तो भगवान के कर्म है। और इसके अलावा स्वधर्म का पालन करना, ये तो आपका धर्म है, ये आपका कर्म है। लेकिन भगवान कह रहे मेरे लिए कुछ करो तो कम से कम। मेरे लिए कुछ करो। और जब तक आप भगवान के लिए नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान 11वें श्लोक में पुनः क्या कहते हैं? किंतु यदि तुम मेरे इस भावान्मृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। और भी भगवान आपके लिए सुलभ कर रहे हैं रास्ता कि मेरे लिए भी अगर तुम कर्म नहीं कर सकते हो तो अपने स्वधर्म को करते हुए उसके कर्मों का फल त्याग दो। भाई भक्ति नहीं हो पा रही, चलो ठीक है, भगवान के लिए कर्म करो। चलो वो भी नहीं हो पा रही, चलो ठीक है, अपने स्वधर्म का पालन तो करो और कर्म के फल को बस त्याग दो। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने से भी तुम आत्मस्थित हो जाओगे। प्रयत्न तो आपको करना है, प्रयत्न भी नहीं, क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। आप अगर प्रयत्न ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं ज्ञान आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको अपने कंधे पे बैठाल कर इस भव सागर को तार न कराऊंगा। और यही कारण है कि मैं अपने शिष्यों को पहले ही दिन मुक्त कर देता हूं। जो मेरे से जुड़ता है मैं कहता हूं कि मैंने तुमको मुक्त कर दिया, क्योंकि मैं ये बोझ लेकर चलने की मेरे अंदर आदत नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं कि मेरे पीछे लगे रहो और इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और अभी अपनी भक्ति भी करवा लेते हैं, अपने को पुजवा भी लेते हैं, लेकिन वो लेके कैसे जाएंगे? क्योंकि वो लोग भी इस मार्ग पे नहीं चलते। आपको प्रयत्न करना है। और मैं आपसे कह दूं कि आपका प्रयत्न निष्फल नहीं है, क्योंकि आपने इतना प्रयत्न कर दिया कि रोज 6:30 बजे से 7:30 के भीतर में आप सुनने का आपने ये भी तो प्रयत्न ही तो है।
थोड़ा सा और प्रयत्न, एक कदम आगे तो एक कदम और आगे। आप ये देखने की कोशिश करें कि आपकी क्या हानि हुई। भगवान की चर्चा सुनने में आपकी अगर कोई हानि हुई तो फिर मैं इसके लिए दोषी हूं। लेकिन यह भी स्वतः आप ही ने तो किया है। आपने इतना प्रयत्न किया, एक कदम, दूसरा कदम रखने में आप हिचक क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान के पास जाना है तो फिर आपको दूसरा कदम भी रखना है, तीसरा कदम भी रखना है, और आपको इस ज्योति पथ पर अग्रसर हो जाना है। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। और भी नीचे आ गए भगवान कि भक्ति नहीं हो रही है तो चलो ठीक है, केवल ज्ञान के अनुशीलन में रख जाओ। यानी भक्ति अब न हो पाएगी। जितना मैंने आपको ज्ञान दिया उसी ज्ञान में लगातार उसी की सेवा करने में लग जाओ, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में अब स्थित हो जाओ। लेकिन उसके अनुशीलन में, ज्ञान के अनुशीलन अति आवश्यक है। यहां पर ज्ञान को पालन करना है, ज्ञान को देखना, इसी ज्ञान में आपको अपना चित्त लगाना है। ज्ञानियों की तरह फिर आपको जीना है, ज्ञानियों की भांति आपको अपने को पेश करना है इस संसार में। और कह दें कि भक्ति मेरे से नहीं होती, कर्मों के फल मेरे से त्याग नहीं जाते, बस केवल यही तो घोषणा करनी है कि नहीं हो रहा है मेरे से। हां, लेकिन भगवान मैंने तो ज्ञान आपका जो पा लिया, इसी ज्ञान में अब मैं स्थिर रहूंगा। भगवान कहते हैं, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। इसलिए तो जब मन आप भक्ति में लगाओगे तभी तो वहां ध्यान होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। और जो ध्यान वही कर सकता है जो भक्त है। जो आजकल जो मेडिटेशन क्लासेस चल रहे हैं, जो भगवान का ध्यान कोरा बकवास है, उस पे आप बैठ के आ जाइए, अंधेरे को बस देखते रहिए। आपको बोलेंगे कि मन को बस एक जगह लगा दो। कहां लगा दो, क्या कर ले मन को? और आप भी सोचते हैं थोड़ी देर मन को एक जगह लगा देता, आपको भी 15 मिनट के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, निद्रा अच्छी आ जाती है, चलो ऐसा ही कर लो। लेकिन वो ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो केवल धारणा से ही, और ज्ञान केवल धारणा को ही परिपक्व करता है, केवल परिपक्व। और धारणा के पश्चात ही आप ध्यान करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से जो धारणा उत्पन्न हुई, उसी के कारण आप मन को प्रभु में लगाते हैं, वही ध्यान है। इसलिए धारणा पहले और ध्यान बाद में। तो ज्ञान का अनुपालन और ज्ञान का अनुशीलन करना ये तुच्छ है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है। लेकिन उससे बेहतर तो ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कुछ और भी है, यानी कि कर्म फलों का परित्याग। जैसे ही ध्यान करते हैं, आपने कर्मों के फल का परित्याग कर दिया, आप समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। अब 3 रूप सामने है, यानी कि ज्ञान, ध्यान और कर्म के फलों का परित्याग आपको तय करना है। जो निम्न बुद्धि के लोग होते हैं, वो ज्ञान को पालन करने के पश्चात वो कहते हैं कि बस यहीं तक काफी है, अब मैं आगे ना बढ़ूंगा, मैं ध्यान नहीं हो सकता, मैं ध्यान नहीं करूंगा। जो थोड़े अव्वल दर्जे के हैं, जो भक्त हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान का आखिर सारा ज्ञान कहता है कि ध्यान करो, तो मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और ध्यान में अपने को अनुरक्त रखते हैं। और इनसे भी जो परम है, वो कहते हैं कि ध्यान के द्वारा भी आखिर हमको जो बंधन, इसमें बाधा पड़ रही है, वो कर्मों के फल, इसको पहले से उठा के फेंक दो, इससे निवृत्त हो जाओ।
फिर न ध्यान की आवश्यकता है और कर्मों के फल के त्याग करने के पश्चात आपको ज्ञान, ध्यान इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है और वो मस्त ऐसे ही समाधि यानी कि निर्विकल्प समाधि में वो अपने आप ही स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यही तो 3 प्रकार के यज्ञ हैं। ज्ञान का अनुसंधान, उस प्रभु का स्मरण के लिए अपने इंद्रिय विषयों का त्याग, और तीसरा सारे कर्म यानी कि स्वधर्म इत्यादि जितने भी कर्म कर रहे हैं उसके फलों का त्याग। ये यज्ञ के स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे और अधि यज्ञ को ही आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यही एक साधन है। क्योंकि उस शांति को परम जो कि अव्यक्त है चारों रूप में, हर जगह सब विराट में जो अव्यक्त और व्यक्त के रूप में भी जो स्थित है, जो विराट है, जो प्रज्ञ है और जो तेजस के रूप में आपके सामने, वही ओम, वही उसी को आप शांत कर पाते हैं। इसीलिए ओम शांति, और उसके शांति के बगैर आप स्वतंत्र न होगे, अन्यथा रोज ये कलमश मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का ये चलता रहेगा और इसी के चक्कर में आप हमेशा भूनते रहोगे, अपने को भुने हुए रहोगे और एक दिन पतंगा भूनते भूनते उसी अग्नि में प्रवेश कर जाता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमित भ्रमित एवं पड़ंत, माया दीपक के समान है और जीव एक पतंगे के समान है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा के अपने पहले पंख को नष्ट करता है, बाकी इत्यादि बाद में अपने को स्वाहा कर लेता है। उसी के भीतर ज्ञानी लोगों की चेष्टा और ध्यानी लोगों की चेष्टा और कर्म फल इत्यादि की चेष्टा, जो कर्मों के फल को त्याग कर देते हैं वही कर्मी श्रेष्ठ होते हैं, वही कर्मयोगी और वही सर्वश्रेष्ठ। ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। मेरे बगल में बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत ही अव्वल है, लेकिन मेरे साथ ध्यान करना वो उससे भी अव्वल है, अब मेरे साथ चलना वो सबसे ज्यादा अव्वल है, क्योंकि मैं तो कर्मों के फल का त्याग, ध्यान और ज्ञान से संपन्न हूं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल पुनः मैं 13वां और 14वां श्लोक से आरंभ करके इस भक्ति योग को समापन करके हो सकता है कि मैं अध्याय 13 को कल उठा लूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कल फिर पुनः मैं मिलूंगा आप लोगों से। मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।